आज हम आप लोगों को कहाँ तक बताए थे जो मतलब हाइगेंस तत्व सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम को हम सत्यापित किए थे। आज आपको उसी में एक टॉपिक बता रहे हैं। समाज में स्टार्ट देंगे, लिखेंगे प्रकाश के व्यतिकरण। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। स्टार्ट समाज में लिखिए प्रकाश के व्यतिकरण, लिखिए प्रकाश के व्यतिकरण। प्रकाश के व्यतिकरण इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। समाज में लिखेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। मेरे बात ध्यान सुनो। मेरी बात ध्यान सुनिए। परिभाषा का 3 बार बोलते हैं, एक बार साथ में सुनिए। देखिए, एक ही प्रकाशीय स्रोत से उत्पन्न 2 प्रकाशीय तरंग। ध्यान दीजिए, एक ही प्रकाशीय स्रोत से उत्पन्न 2 प्रकाशीय तरंग जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं तो कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा होती है और कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता घट जाती है। इसी घटना को प्रकाश के व्यतिकरण कहते हैं। जहाँ प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा होती है उसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जहाँ प्रकाश की तीव्रता घट जाती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। बात नहीं समझ में आ रहा है? ध्यान दो। अच्छा, कभी कभी तुम लोग देखे हो जो मोर का पंख तुमको चमकीला प्रतीत होता है, या भीगे हुए सड़क पर अगर तेल गिर गया है तो तेल आपको इंद्रधनुषी प्रतीत होगा, चमकीला प्रतीत होगा। ऐसा कभी देखे हैं? उसके बाद आप देखते होंगे साबुन की बुलबुला। साबुन की बुलबुला आपको कभी देखिएगा एंगल से तो आपको चमकीला प्रतीत होता है। यह जितना भी घटना है सब किसके कारण होता है? प्रकाश के व्यतिकरण के। ध्यान दीजिए, प्रकाश के व्यतिकरण ध्वनि तरंग और प्रकाशीय तरंग दोनों में होता है। बात ध्यान दो। तो आप पूछेगा जो प्रकाश के व्यतिकरण निम्नलिखित में किस तरंग में होता है? ध्वनि में, प्रकाश, बोध में से कोई नहीं। किसमें मारिएगा? तब प्रकाश के जो व्यतिकरण होता है वो प्रकाशीय तरंग और ध्वनि तरंग दोनों में होता है। और ध्यान दो, प्रकाश के व्यतिकरण की व्याख्या यंग नाम के वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? वो यंग नाम के वैज्ञानिक ने किया था। और इसके प्रमुख उदाहरण देखो, हम यहाँ तुमको देंगे जो व्यतिकरण के कारण ही मोर के पंख चमकते हैं। आप वहाँ कोई भी चिड़िया दे सकता है, आपको मैने दे देगा, कोई दे देगा, सबका जो होता है वह उसका पंख चमकीला होता है। तो किसके कारण बोलिएगा? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। और एक बात और सबसे अच्छा उदाहरण देते, ध्यान दो। प्रकाश के व्यतिकरण का मतलब एग्जाम्पल या इसका उपयोग इंसान साउंड में खूब करता है। कैसे? देख लीजिए। मान के चलिए यह आपका छत है और ठंडी का मौसम है, समझ गए ना? एगो बॉक्स यहाँ लगा करके पूरा गाना, एगो बॉक्स यहाँ और लगा दिए, खूब आवाज़ देगा तोरा। और आपके बगल में पड़ोसी अगर छत में लड़का चढ़ खूब डांस करे, खूब नाचेगा वो। क्यों? क्योंकि ये आवाज़ जो है अभी एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं है, लेकिन बगले में अन्य साउंड लगल है, एगो अनहो जाकर साउंड लगा देगा तो हर पड़ोसी डांस करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि इस साउंड और इस साउंड दोनों एक ही समय पर अध्यारोपित हो जाएंगे, वो आवाज़ उन्हें नहीं जाएगा, नहीं रह जाएगा, दोनों टकराएगा, आवाज़ सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसा होता है जी? अरे तोरे खूब कहता है कि एगो सुनने लगे नहीं तो सामना में जस्ट लगाओ। ऐसा क्यों करते हो? इस वही जो आवाज़ एक दूसरे पर, हाँ, एक ही गाना बजनी चाहिए, एक ही टाइम बजना चाहिए। अब उन्हें कुछ लोग भोजपुरिया बजा देना, हिंदी बजा दिया तो तुमको स्पष्ट सुनाई नहीं देगा। बस में ना, तो ऐसा साउंड अध्यारोपित होते हैं तो किसके कारण होते हैं? तो ये किसमें हुआ? ये ध्वनि तरंग में हुआ। बात समझ गए ना? ये किसमें हुआ? ध्वनि में। ध्यान दो, प्रकाश के व्यतिकरण क्या बोलेंगे? एक ही स्रोत से उत्पन्न 2 प्रकाशीय तरंग जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं तो कुछ स्थानों पर इसकी तीव्रता बढ़ती है और कुछ स्थानों पर इसकी तीव्रता घटती है। इसी घटना क्या कहते हैं? प्रकाश के व्यतिकरण कहते हैं। जहाँ इसकी तीव्रता बढ़ती है उसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं और जहाँ इसकी तीव्रता घटती है विनाशी व्यतिकरण। याद हुआ कि नहीं हुआ? आपको भी डाल ले, लिखिए
देखिए एक ही स्रोत से उत्पन्न दो प्रकाशीय तरंग, एक ही स्रोत से उत्पन्न दो प्रकाशीय तरंग, दो प्रकाशीय तरंग, दो प्रकाशीय तरंग जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होता है, जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होता है, एक ही स्रोत से उत्पन्न दो प्रकाशीय तरंग जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होता है, तो कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता घटती है, तो कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता घटती है और कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता घटती है। देखिए, तो कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता घटती है, तो कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है। इसी घटना को प्रकाश के व्यतिकरण कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। बताओ, सब याद हुआ? फिर से बोल दें, बताइए। एक ही स्रोत से उत्पन्न दो प्रकाशीय तरंग जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं तो कुछ स्थानों पर इसकी तीव्रता बढ़ती है और कुछ स्थानों पर इसकी तीव्रता घटती है। इसी घटना को प्रकाश के व्यतिकरण कहते हैं। हुआ क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट कीजिए। प्रकाश की तीव्रता का बढ़ना, प्रकाश की तीव्रता का बढ़ना, प्रकाश की तीव्रता का बढ़ना संपोषी व्यतिकरण, प्रकाश की तीव्रता का बढ़ना संपोषी व्यतिकरण। अगर इंग्लिश लिखना चाहते हो तो लिख लो कॉन्स्क्रेटिव इंटरफेरेंस। संपोषी व्यतिकरण इंग्लिश में कहते हैं CON, लिखेंगे CONSTRUCTIV, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्वेश्चन बंद कर लीजिए। और प्रकाश की तीव्रता का घटना, और प्रकाश की तीव्रता का घटना, और प्रकाश की तीव्रता का घटना विनाशी व्यतिकरण, और प्रकाश की तीव्रता का घटना विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण पोस्ट में लिख देना है डिस्ट्रक्टिव, खाली DES जोड़ दीजिएगा, DESTRUCTIV, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। पूरा हुआ क्लियर? बताइए, प्रकाश की व्यतिकरण घटना किस में होता है? ध्वनि तरंग और प्रकाशीय तरंग दोनों में होता है। नेक्स्ट पर आगे लिखिए प्रकाश के व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण की घटना ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग। बताइए, ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग है कि अनुदैर्घ्य तरंग है? बारे बताए थे, धैर्य से कौन होगा? ध्वनि। या प्रस्थ से प्रकाश पकड़ने बताए थे ना, तो कोष्ठ में लिख लीजिएगा अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि तरंग के कोष्ठ में लिख लेना है अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग। तथा प्रकाशीय तरंग लिखना है, तथा प्रकाशीय तरंग, तथा प्रकाशीय तरंग कोष्ठ में लिख लीजिएगा बाबू अनुप्रस्थ तरंग। दोनों में होता है, दोनों में होता है। अगला पॉइंट लिखिए। देखिए, प्रकाश के व्यतिकरण की घटना का खोज, प्रकाश के व्यतिकरण घटना का खोज, प्रकाश के व्यतिकरण की घटना का खोज यंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रकाश के व्यतिकरण घटना का खोज यंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। यंग नामक वैज्ञानिक ने किया था।
ये फिगर को सब आदमी बना लीजिएगा, ये फिगर बना लीजिए सब आदमी नीचा में, थोड़ा सीधा कर लीजिएगा, तो हम ही सीधा कर देते, रुको फिर से टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। बताओ यहाँ प्रकाश की तीव्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है, यहाँ भी बढ़ रही है, फिर यहाँ घट गई, तो जहाँ बढ़ता है उसको क्या कहते हो, संपोषी कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण। जहाँ घट जाए उसे विनाशी कहते हैं। बने सब आदमी इसको, विनाशी व्यतिकरण। चलिए पूरा हुआ क्लियर। तो प्रकाश के व्यतिकरण घटना कौन चीज में होता है, वो ध्वनि तरंग में भी होगा और अनुध्वनि तरंग में होगा। तुम एग्जाम्पल ही बता दिए, साउंड जो बजाते हैं दोनों को कोण यहाँ पर लगा करके, इसलिए जब प्रकाश एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाएगा तो सुनने में अच्छा लगेगा और उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी, तो वह संपोषी व्यतिकरण होगा। समझ गए ना, घट जाएगा तब विनाशी हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला स्टार्ट सवाल लिखिए, स्टार्ट जगह लिखेंगे प्रकाश के व्यतिकरण के उदाहरण। बहुत अच्छा टॉपिक है, समझ गए ना, उदाहरण बहुत एग्जाम में पूछते हैं इसका। लिखिए प्रकाश के व्यतिकरण के उदाहरण, प्रकाश के व्यतिकरण के उदाहरण, प्रकाश के व्यतिकरण के उदाहरण। डैश मार देंगे, नंबर 1 में लिखेंगे। लिखिए साबुन के बुलबुले, साबुन के बुलबुले साबुन के बुलबुले बताओ कैसा प्रतीत होगा। लिखिए साबुन के बुलबुले रंगीन, रंगीन कोष्ठ में लिखिएगा पतले फिल्म, कभी कोई पतले फिल्म भी दे देगा आपको, साबुन को पतले फिल्म भी कहते हैं, कोष्ठ में लिखिए पतले फिल्म। साबुन का बुलबुला रंगीन कोष्ठ में पतले फिल्म प्रतीत होता है, प्रतीत होता है। दूसरा नाम लिखिए, लिखिए मोर का पंख। बताओ हम यहाँ मोर लिख के भेज रहे हैं, अगर वहां पर दे देगा कौवा तो क्या करोगे, व्यतिकरण होगा ना। लिखिए मोर के पंख चमकीला प्रतीत होता है, मोर के पंख चमकीला प्रतीत होता है। चमकीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट कीजिए, भीगे हुए सड़क पर, भीगे हुए सड़क पर, भीगे हुए सड़क पर तेल का सतह, भीगे हुए सड़क पर तेल का सतह इंद्रधनुषी प्रतीत होता है, इंद्रधनुषी प्रतीत होता है, इंद्रधनुषी प्रतीत होता है। चलिए पूरा बात हो गया, फिर से बात बोल दिए, दिमाग में ताजा जान दो। प्रकाश के व्यतिकरण क्या बताए थे, एक ही स्रोत से उत्पन्न दो प्रकाशीय तरंग जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं तो कुछ स्थानों पर इसकी तीव्रता बढ़ती है और कुछ स्थानों पर इसकी तीव्रता घटती है। इसी घटना को प्रकाश के व्यतिकरण कहते हैं। जहां पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है उसे संपोषी व्यतिकरण, जहां पर घट जाती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण की घटना अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग दोनों में होता है। और प्रकाश के व्यतिकरण की घटना खोज एक वैज्ञानिक की, जिसका नाम क्या था, यंग। और आपको बताया इस एग्जाम्पल क्या क्या है, मतलब साबुन के बुलबुला चमकीला प्रतीत होता है, और मान के चलिए आपको जो कोई भी पंछी होते हैं उसका पंख जो चमकीला प्रतीत होता है वो व्यतिकरण के कारण होते हैं। और सड़क अगर भीग गए उस पर तेल गया तो चमकीला प्रतीत होगा, वो प्रकाश की व्यतिकरण घटना कारण होता है। इतना बात समझ में आया। तो दूर में पूछेगा प्रकाश के व्यतिकरण को परिभाषित करें और इसके 2 एग्जाम्पल को दिखाएं और इसी खुद किसी वैज्ञानिक किया था, दे दीजिएगा। चलिए अगला स्टार्ट दीजिए, नहीं तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए।
देखिए प्रकाश के व्यतिकरण के शर्त को लिखें, लिखेंगे प्रकाश के व्यतिकरण के शर्त को लिखें। चलिए शर्त भी कितना एग्जाम में पूछ चुके हैं, आंसर देखिए लिखिए। देखिए प्रकाश के व्यतिकरण के शर्त निम्नलिखित है, प्रकाश के व्यतिकरण के शर्त निम्नलिखित है। तो ध्यान दीजिए शर्त क्या है, ध्यान से समझो। अभी भी तुमको हम बताए थे अगर आप गाने बजाते हैं दोनों साउंड में, तो दोनों साउंड में एक ही गाना बजना चाहिए, अलग अलग एक ही गाना बजेगा तभी प्रकाश अध्यारोपित होगा। तो यहाँ से एक बात होते हैं, जो अध्यारोपित प्रकाश जो होता है क्या होना चाहिए, एक वर्णी होना चाहिए, समझ गए ना। एक वर्णी कहने का मतलब एक ही जगह से उत्पन्न होना चाहिए। उसके बाद अध्यारोपित प्रकाश जो होता है एक समान कला में कंपन करना चाहिए। मतलब ये नहीं एक साउंड में तुम गाना बजाया लेट से, एगो में बजाया पहले बजा दिया, तुमको स्पष्ट नहीं सुनाई देगा, समझ गए ना। और जो है मतलब अध्यारोपित प्रकाश का जो स्रोत है वो एक ही होना चाहिए। जैसे मान चलो हम यहाँ से उत्पन्न किए हैं तो यही दोनों उत्पन्न होना चाहिए। इन्हें यहाँ से उत्पन्न कर दिए वो यहाँ से, तब प्रकाश व्यतिकरण घटना नहीं होगा। बात समझ गए ना। तो कितना शर्त बताइए, 3 शर्त हो गया ना आपको, तो तीनों लिखिए। लिखिए तो नंबर 1 में लिखिए अध्यारोपित प्रकाश एक ही स्रोत से उत्पन्न होना चाहिए। लिखिए अध्यारोपित प्रकाश एक ही स्रोत से उत्पन्न होना चाहिए। अध्यारोपित प्रकाश एक ही स्रोत से उत्पन्न होना चाहिए, लिखिए लिखेंगे अध्यारोपित प्रकाश समान कला में कंपन करनी चाहिए। अध्यारोपित प्रकाश समान कला में कंपन करनी चाहिए। अध्यारोपित प्रकाश समान कला में कंपन करनी चाहिए। समान कला का मतलब समझा, दोनों में जो अगर साउंड बजाइएगा दोनों में समान वॉइस होनी चाहिए, समझ गए ना। नेक्स्ट लिखिए अध्यारोपित प्रकाश एक वर्णी होनी चाहिए। अध्यारोपित प्रकाश एक वर्णी होनी चाहिए। अध्यारोपित प्रकाश एक वर्णी होनी चाहिए। चलो ध्यान दीजिए, इतना आप लोग रखिए। अगला बात हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे, उसमें यह बताएंगे जो प्रकाश के व्यतिकरण को घटना को यंग नाम के वैज्ञानिक ने कैसे प्रूव किया था, उस चीज़ को चर्चा करें। ओके, धन्यवाद।